मंत्र नंबर 14। ओम अखंड आनंद बोधाय अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। अर्थ। अखंड आनंद का बोध कराने वाले, शिष्य के अज्ञान रूपी संताप को दूर करने वाले, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो राम के स्वरूप हैं, उन सद्गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1, जो कि यजुर्वेद का मंत्र है। तैत्तरीय श्रुति में भी यह मंत्र आया है, इतना प्रसिद्ध मंत्र है। कठोपनिषद में भी शांति मंत्र यही है। मांडूक्य के उपनिषद में भी शांति मंत्र यही है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी शांति मंत्र यही है। इतना अद्भुत शांति मंत्र है। इसमें यह प्रार्थना की गई है कि हम वक्ता और हम श्रोता, इन दोनों को एक एक गिना गया है कि हम लोग साथ साथ इस आत्मज्ञान को प्राप्त करें। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष 3 बार शांति 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 बोल करके इस त्रिपुटी को बाधित करके अपने स्वरूप में मगन होकर बैठ जाते हैं। शांति 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 माने नेति नेति नेति। अब माधव भगवान से इसका शांति मंत्र का अर्थ सुनते हैं। जी भगवान। परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। अवतु माने रक्षा करें। हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराएं। हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें और हम दोनों का पढ़ा हुआ ज्ञान विद्या तेजस्वी हो। हम दोनों परस्पर कभी द्वेष न करें। ओम शांति ही शांति ही शांति। गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है, परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त ब्रह्म स्वरूप उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय 15 चल रहा है भगवान। और अध्याय 15 में मंत्र नंबर 1 हम लोगों का गीता पदच्छेद से हो गया था, गीता रस रत्नाकर से हो गया है, गीता तत्वालोक से भी हो गया है। ज्ञानेश्वरी गीता से चलना है। तो ज्ञानेश्वरी गीता से इसको हम लोग लाल सिंह भगवान के मुख से सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। पेज नंबर 549। जी सर। अब इस 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस संसार की अनित्यता कैसी है, इसके संबंध में एक वृक्ष के रूप के द्वारा बतलाते हैं। यदि जड़ समेत उगड़ा हुआ वृक्ष उल्टा रख दिया जाए तो वह सूख जाता है, पर इस संसार रूपी वृक्ष के संबंध में यह बात नहीं है। इस प्रकार एक रूपक के कौशल से ही भगवान
इस संसार का आवागमन बंद कर रहे हैं। इस अध्याय का कथन इसी उद्देश्य से किया गया है कि संसार की निरर्थकता सिद्ध हो जाए और स्वरूपी अहम ब्रह्मास्मि वाली अवस्था स्थायी तथा दृढ़ हो जाए। अब ग्रंथ का यह गूढ़ रहस्य मैं बहुत ही मनोयोग पूर्वक स्पष्ट करना चाहता हूं, तो भी आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। परमानंद के समुद्र में ज्वार उत्पन्न करने वाले पूर्ण चंद्र भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश कहने लगे, हे पांडु कुमार, जो विश्व भ्रम मेरे स्वरूप की प्राप्ति के मार्ग में बाधक होता है, उसे यह विश्व ही न समझ लेना चाहिए। तुम यही ध्यान में रखो कि यह संसार एक प्रचंड वृक्ष है, परंतु सामान्य वृक्षों की भांति इस वृक्ष की जड़ें नीचे और डालियां ऊपर नहीं है, और इसलिए यह बात सहसा किसी के समझ में नहीं आती कि यह भी कोई वृक्ष है। यदि किसी वृक्ष की जड़ में आग लग जाए अथवा कुल्हाड़ी से काटा जाए, तो फिर चाहे उस वृक्ष का ऊपरी विस्तार कितना ही अधिक क्यों न हो, परंतु वह जड़ से उखड़ जाने के कारण सहज में धराशायी हो जाता है। पर यह संसार रूपी वृक्ष इस प्रकार आसानी से ढाया नहीं जा सकता। हे अर्जुन, इसके बारे में एक रोचक बात यह है कि इसका विस्तार बराबर नीचे की ओर ही खूब बढ़ता जाता है। जैसे सूर्य अत्यधिक ऊंचाई पर होता है और उसकी रश्मियां नीचे की ओर फैलती हैं, वैसे ही इस संसार रूपी वृक्ष विस्तार बराबर नीचे की ओर ही बढ़ता जाता है। जैसे प्रलय काल का जल सारे आकाश को आच्छादित कर लेता है, वैसे ही यह संसार रूपी वृक्ष इस विश्व के कोने कोने को भर देता है। अथवा जैसे सूर्यास्त होने पर रात्रि अंधकार से भर जाती है, वैसे ही सारा आकाश भी संसार रूपी वृक्ष से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यदि खाना चाहें तो इसमें कोई फल नहीं होता, यदि सूंघना चाहें तो कोई फूल नहीं होता। ये पार्थ, इसमें जो कुछ है वह वृक्ष ही वृक्ष है। इसकी जड़ तो ऊपर ही है, परंतु यह कोई उखाड़कर उल्टा रखा हुआ नहीं है, और यही कारण है कि यह सर्वदा हरा भरा रहता है। इसलिए इसे ऊर्ध्व मूल के नाम से पुकारते हैं। यद्यपि इसके बारे में यह बात बिल्कुल ठीक है, तथापि इसकी असंख्य जड़ें अधोमुखी हैं। चतुर्दिक निकलने वाली पोपलों के बल से बड़ और पीपल की भांति इसके भी बीजों और कोपलों से अनेक शाखाएं स्फुटित होती हैं। ये धनंजय, ऐसा नहीं है कि संसार वृक्ष में केवल अधोमुखी ही शाखाएं हैं, अपितु ऊर्ध्वमुखी भी इसकी बहुत सी शाखाएं होती हैं। इसे देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो आकाश ही बेली के रूप में पल्लवित हुआ है, अथवा वायु ने ही वृक्ष का आकार धारण कर रखा है, अथवा उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन तीनों अवस्थाओं ने ही यह अवतार ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार यह एक विश्व रूपी ऊर्ध्व मूल वृक्ष अस्तित्व में आया है। इस ऊर्ध्व का अर्थ है इसकी जड़ों के लक्षण क्या हैं, यह अधोमुख क्यों है, इसकी शाखाएं कैसी हैं, अथवा अधोमुखी जो शाखाएं हैं वे कौन सी हैं, इसमें ऊर्ध्वमुखी शाखाओं का स्वरूप क्या है, और इसका अश्वत्थ नाम पड़ने का क्या कारण है, इत्यादि प्रश्नों का समाधान आत्मविद विलासी जनों ने किया है। अब मैं ये सारी बातें इस ढंग से तुम्हें बतलाता हूँ ताकि ये सब तुम्हारी समझ में खूब अच्छी तरह से आ जाएं। ये सुबट, यह विषय तुम्हारे ही जैसे लोगों के लिए श्रवणीय है, इसलिए तुम हृदय को स्तब्ध करके और इस प्रकार मनोयोग पूर्वक सुनो, मानो तुम्हारे अंग प्रत्यंग में श्रवण शक्ति आ गई है। जिस समय याद बिंदु श्री कृष्ण ने इस प्रकार प्रेम से सराबोर ये बातें कहीं, उस समय अर्जुन मानो सावधानता का मूर्तिमान रूप ही बन गया। उस समय अर्जुन की श्रवण करने की लालसा इतनी तीव्र हो गई कि मानो वह दसों दिशाओं को
आलिंगन करना चाहती हो, और इसलिए भगवान का किया हुआ निरूपण उसे अत्यल्प प्रतीत होने लगा। यद्य भगवान की युक्ति सिंधु की तरह अनंत और असीम थी, पर फिर भी यह अर्जुन एक नए अगस्त ऋषि के रूप में उत्पन्न हुआ था, और यही कारण है कि वह भगवान के समस्त वचन रूपी सागर को एक ही घूंट में पान कर जाने का विचार करने लगा। उस समय अर्जुन की उत्सुकता इतनी अधिक बढ़ी कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसकी यह अवस्था देखी, उस समय उन्होंने अत्यंत संतोष पूर्वक उसकी बलाएं ली। देखिए, श्लोक शुरू होता है। हाँ देखिए भगवान, ये जो संत ज्ञानेश्वर जी ने पुरुषोत्तम अध्याय की भूमिका बोली है, इसमें कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बोली। कहने लगे कि ये संसार जो है ये कैसा वृक्ष है, बोले उल्टा वृक्ष है। तो बताते हैं कि यदि किसी भी वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया जाए और उल्टा रख दिया जाए तो सूख जाता है, पर यह संसार रूपी वृक्ष ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि अगर वास्तव में कोई वृक्ष होए, क्यों माधव भगवान, अगर वास्तव में कोई वृक्ष होए तो उसको उखाड़ के उल्टा रख दो तो सूख जाए। लेकिन ये जो वृक्ष है, इसका सचमुच में एग्जिस्टेंस है कि ये आत्मा में खाली प्रतीत होता है ये जगत? क्यों माधव भगवान? खाली प्रतीत होता है भगवान। ये तो समझाने के लिए जैसे आत्मा के 4 पाद बताए, इस तरह से भगवान ने एक नई युक्ति निकाल दी कि एक उल्टा करके वृक्ष रख दिया सामने शिष्य के, और उससे समझा रहे हैं सारी चीजें। यस, तो एक ये युक्ति भर है गुरु की, तो इसका मतलब समझाना है, किस तरह से समझाना है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तरह तरह की युक्तियों से भगवान रहस्य एक ही बताना चाह रहे हैं। युक्तियाँ तो अनेक हैं लेकिन रहस्य एक है। और अभी अभी लाल सिंह भगवान ने क्या पढ़ा, पेज नंबर 549 में ऊपर से 8वीं 9वीं लाइन है कि संसार करें कि इस अध्याय का कथन, पुरुषोत्तम अध्याय का ये जो बता रहे हैं ना वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष, इसका जो कथन है वो इस उद्देश्य से किया गया है कि संसार की निरर्थकता सिद्ध हो जाए, कि बिल्कुल निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, और अपने स्वस्वरूप की यानी कि अहम ब्रह्मास्मि वाली अवस्था स्थायी और दृढ़ हो जाए। यही एक साधक का वो रहता है, हाँ, जानने के बाद कि क्या क्या इच्छा है। तो अगर इच्छा है तो फिर ये है कि ये जो भाव है मेरा, ये भगवान स्थायी और दृढ़ हो जाए। ये कैसे हो जाए? हाँ, इसी के लिए युक्ति लगाता रहता है वो। हाँ, इसी के लिए भगवान ने पूरे गीता में तरह तरह की युक्तियाँ बताई हैं। कहीं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से समझाया, कहीं सत असत से समझाया, कहीं क्षर अक्षर उत्तम से समझाया। भगवान ने भांति भांति से किसे समझाया है? अरे बिल्कुल एक रहस्य समझाया है। अगर ये दृढ़ होगा तो वो फिर व्यवहार में उतरेगा। हाँ, नहीं तो जिस समय काम आने की बात होगी ज्ञान की, वो भूल जाएगा उस समय। अगर दृढ़ नहीं होगा। अच्छा, दृढ़ कैसे होता है? दृढ़ होता है एक आपको स्वभाव बताते हैं। बिटिया जब अपने माँ बाप के यहाँ रहती है तो उसका क्या दृढ़ रहता है कि ये मेरा घर है। और जब वो ब्याह हो करके अपने पति के घर में रहने लगती है तो पति का उसके बाल बच्चे हो जाते हैं तो वो क्या कहती है? ये मेरा घर है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि जो जहाँ रहता है वो उसका पक्का हो जाता है। तो अगर वो स्वरूप में रहता है तो उसका स्वरूप पक्का हो जाता है, अगर वो संसार में रहता है तो उसका संसार पक्का हो जाता है, क्योंकि प्रकाशक चैतन्य अधिष्ठान तो तू ही है। अब रही बात शास्त्रों के बोलने की, बताने की, तो शास्त्रों में तो तरह तरह की बातें बोली गई हैं। क्यों मतलब भगवान? बिल्कुल, कहीं कुछ बोला गया है, कहीं कुछ बोला गया है, कहीं कुछ बोला गया है। तो जो समझदार श्रोता होते हैं वो उस बात को वैसे ही समझते हैं जैसे कि बोलने वाला समझा रहा है।
वो ये नहीं कहते ऐसा क्यों बोला आपने, क्यों भाई? एक्चुअली क्या वो किस चीज के कौन से भाग को पकड़ के क्या बोला गया है ये समझ आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब श्रवण करने का शऊर नहीं है ना। शास्त्रों में तो तरह तरह के बोला गया है। आप कह दो कि संसार तो कल्पित है, तो भगवान ने ये क्यों कहा, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहम, क्यों भाई? ये अपरा प्रकृति है, या अष्टधा प्रकृति क्यों पढ़ाना है भगवान जब संसार कल्पित है तो, क्यों भाई? कल्पित है तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि उभयोपि, हाँ, उभय मानो दोनों को जो जानने वाला है हाँ। वो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेदांत के श्रवण का एक शऊर है। जो बात जिस उद्देश्य से जहाँ कही जा रही है उसको उसी उद्देश्य से वहाँ हमें पकड़ना है। यही तो लक्षण है। अब आपको एक बढ़िया बात बताते हैं। ये तो गीता है, गीता में भगवान अष्टधा प्रकृति पढ़ा रहे हैं। आपको हम बताते हैं तैत्तरीय उपनिषद। जी। तैत्तरीय उपनिषद में एक मंत्र है जी। वो मंत्र पता है क्या कहता है? वो कहता है कि परमात्मा से, यानी कि आत्मा से, परमात्मा आत्मा एक ही चीज़ है, तो वो कहता है कि परमात्मा से ये संसार उत्पन्न भया। ठीक है जी। अच्छा, कैसे उत्पन्न हुआ? तो बहुत मजा आएगी आपको तैत्तरीय उपनिषद का मंत्र सुन के। कहता है परमात्मा से या आत्मा से, तस्माद्वा एतस्माद्वा आकाशः सम्भूतः। क्या कहता है? क्या कहता है? तस्मात् जी। एतस्मात् जी। आत्मनः। क्या कह रहा है? जी। कह रहा है कि उस या इस आत्मा से आकाश उत्पन्न भया। ठीक है। और फिर कह रहा है आकाशात, देखना पकड़ना बात को, जी। तस्मात् माने उस परमात्मा से, जी। व अथवा ए तस्मात् आत्मना, इस आत्मा से। क्या मतलब हुआ कि वो परमात्मा अथवा ये आत्मा एक ही वस्तु है। पहले तो ये बता दिया। तैत्तरीय उपनिषद चल रही है, तस्मात् उस परमात्मा से, व अथवा ए तस्मात् आत्मन, ये जो हमारा आत्मस्वरूपमय है, इससे आकाशः सम्भूतः, सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ। परमात्मा कहो या आत्मा, उससे आकाश उत्पन्न हुआ। तैत्तरीय उपनिषद का उद्घोष देखिए, तस्मात् व ए तस्मात् आत्मन, उस परमात्मा या ये आत्मा, दोनों में से जो तुमको ठीक लगे, कह लो एक ही चीज है। देखिए, तो भगवान कह रहे हैं तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति क्या कह रही है? तस्मात् व उस परमात्मा, व मतलब अथवा ये तस्मात् आत्मन, इस आत्मा रूपी मैं से सबसे पहले आकाशः सम्भूतः, जी। आकाश उत्पन्न भया। उसके बाद आकाशात् वायु, जी। आकाश से वायु उत्पन्न हुई। फिर आगे क्या कहते हैं? वायोः अग्निः, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। और फिर आगे क्या कह रहा है? अग्नेः आपः, आपा माने जल, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। अदभ्यः पृथ्वी, अदभ्य माने जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न, जल से अदभ्यः पृथ्वी, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथिव्याम औषधयः, पृथ्वी से गेहूँ चावल दाल औषधियाँ, ये अन्न, वो औषधि है, ये उत्पन्न हुई। औषधिभ्यो अन्नम, वो औषधियाँ अन्न रूप है, उससे अन्न उत्पन्न भया। अन्न खा के मनुष्य का वीर उत्पन्न हुआ। अन्नात् पुरुषः, उससे पुरुष उत्पन्न हुआ। सा वा एष पुरुषो, वो जो ऐसा पुरुष है। अन्न रसमयः, अन्न रसमय है। ये किसने पढ़ाया? श्रुति ने। काहे को पढ़ाया? क्या श्रुति को मालूम नहीं है कि असत बिल्कुल वैसे ही कल्पित है जैसे सपने का जगत? क्या भगवान? अरे श्रुति ने तो हमको पढ़ाया, श्रुति को मालूम नहीं होगा क्या? बिल्कुल मालूम है। तो फिर श्रुति ऐसे क्यों पढ़ा रही है? जिससे कि अगर तुम कहते हो कि संसार है, ये कैसे उत्पन्न हुआ,
तो श्रुति कह रही है, सुनो कैसे उत्पन्न हुआ। सब आंसर है उसके। लेकिन वास्तविक बात क्या है? वास्तविक बात यह है कि ना असतो विद्युते भावो। तो भगवान हम लोग ये जो हम लोगों का 15वें अध्याय का पहला मंत्र चल रहा है ना, पुरुषोत्तम अध्याय का, इसको हम लोग सतीश भगवान के मुख से सुनते हैं। अभी लाल सिंह भगवान ने तो भूमिका पढ़ ली, अब ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम, इसका अर्थ हम लोग सतीश भगवान से सुनते हैं। 551 नंबर पेज पे है सतीश भगवान, 551। जी भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। तत्पश्चात भगवान ने कहा, हे धनंजय, वह ब्रह्म ही इस वृक्ष का ऊर्ध्व है और इसी वृक्ष के कारण उसमें वह ऊर्ध्वता मिली हुई है। यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो जो एक रूप अद्वैत केवल्य तत्व है, उसमें ऊर्ध्व, मध्य और अद्य का कोई भेद ही हो नहीं सकता। गजब। जो ऐसा नाद है जो कभी सर्वेंद्रियों में श्रवण ही नहीं किया जा सकता, जो ऐसी सुगंध है जिसका घर्णेंद्रियों के द्वारा कभी अनुभव भी नहीं किया जा सकता, ऐसा जो आनंद है जो बिना विषयों का सेवन किए हुए ही मिलता है, जो अपने इस पार भी और उस पार भी, आगे भी और पीछे भी केवल स्वयं ही है, जो सदा दृष्टि से ओझल रहता है और बिना देखने वाले के ही दृष्टि पथ पर आता है, जो उपाधि के संबंध में ही नाम रूपात्मक विश्व होता है, जो ज्ञाता और ज्ञान वस्तु के बिना ही ज्ञान है, जो सुख से परिपूर्ण होने पर भी शून्य गुण आकाश ही है, जो न कार्य है और न कारण है। उस समय ध्यान रूपी शाखा बढ़कर स्तब्धवत हो जाती है तथा उसके नीचे लोभ आकर अपना डेरा जमा लेता है। इस प्रकार महत्त्व से अहंकार, मन, बुद्धि और पंच महाभूतों का समुदाय ही संसार की मर्यादा रूप होते हैं। बस महत्त्व इत्यादि छूट गया शायद। जी भगवान, जी भगवान। जो न कार्य है और न कारण है, जो न द्वैत है और न अद्वैत है, जो केवल स्वयं ही और आत्म स्वरूप रहता है, वही आदित्य तत्व इस संसार रूपी वृक्ष का ऊर्ध्व है। अब तुम सुनो कि इस ऊर्ध्व जड़ से अंकुर किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। बंध्या सुत के वर्णन की भांति इसे माया नाम से संबोधित करते हैं, जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, जो विचार के समक्ष टिका नहीं टिकता, परंतु इतना होने पर भी जिसे अनादि नाम से पुकारते हैं, जो भेदभाव का संदूक है, जिसमें ये अनेक लोग ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे आकाश में मेघ रहते हैं, जो समस्त साकार वस्तु रूपी वस्त्र की असली तह है, जो संसार वृक्ष का सूक्ष्म बीज है, जो प्रपंच का जन्म स्थान तथा मिथ्या ज्ञान की प्रकाशमान ज्योति है। वह माया उस निर्गुण ब्रह्म में इस प्रकार रहती है कि मानो है ही नहीं, और फिर वह जो जो व्यवहार करती है वह सब उस ब्रह्म के तेज के प्रभाव से ही करती है। जब हमें निद्रा का अभाव खटकता है, तब जैसे हम स्वयं ही अपने आप को ज्ञान शून्य कर लेते हैं, अथवा दीपक जैसे कजली उत्पन्न करके स्वयं ही अपनी प्रभा मंद कर लेता है, अथवा जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति यह देखता है कि मेरे सामने सोई हुई तरुणी जाग उठी है और वह आलिंगन न होने पर भी यही कल्पना करता है कि वह तरुणी मुझे आलिंगन कर रही है, और तब वह काम विकार से पीड़ित होता है। ठीक वैसे ही हे पार्थ, जो माया इस निर्गुण ब्रह्म में उत्पन्न हुई है तथा उसके मूल स्वरूप की जो विस्मृति हुई है, वही इस संसार वृक्ष की पहली जड़ है। मूल वस्तुओं को जो यह अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृतियां हुई है, वही इस वृक्ष की ऊंचाइयों पर रहने वाला प्रमुख स्कंद है, और इसी को वेदांत मतावलंबी बीज भाव कहते हैं। ज्ञान के परिपूर्ण जो
सुषुप्ति वाली अवस्था है उसी को बीजांकुर भाव कहते हैं, और जो स्वप्न तथा जागृति वाली दशाएं हैं उन्हें उस सुषुप्ति का फल भाव कहते हैं। इस विषय में वेदांत के निरूपण की है यही परिभाषा है। अस्तु संप्रति सिर्फ यही कहना है कि इस संसार वृक्ष का मूल अज्ञान है, वह निर्मल आत्मा इसका उधर भाग है, और उसके नीचे की जो जड़ें बतलाई गई हैं वह माया के योग से निर्मित आत्म बल में खूब अच्छी तरह बढ़ी और फैली हुई हैं। तत्पश्चात और भी नीचे की ओर नाना प्रकार के अनगिनत शरीर उत्पन्न होते हैं और उनके चतुर्दिक अंकुर उत्पन्न होते हैं। देखिए ऐसा है, जो नीचे की ओर ऐसा है कि जो अभी सतीश भगवान ने सुनाया तो ये कितना विस्तार हो जाता है माया से, इसको कैसे समझें। जो चैतन्य का स्वभाव है, क्यों भाई, जो परमात्मा का स्वभाव है, परमात्मा ही आत्मा है, तो वही मैं आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा से सपने में ये जो सारा का सारा जगत विस्तार को प्राप्त होता है, तो माधव भगवान में कितना विस्तार को प्राप्त होता है, कोई उसकी कोई लिमिट है? अनलिमिटेड। उसमें सागर लहराता है। आप बेड में सो रहे हो, सुनो, और आप देखते हो सागर लहरा रहा है अनंत किलोमीटर का, कोई लिमिट नहीं, कोई उसमें लिमिट है? आकाश उसमें जगमगा रहा है, उसमें न जाने कितनी क्या बोलते हैं भीड़ दिखाई पड़ रही है, और ये सब कितनी देर में बनाती है माया? एक पल में बना देती है खट्ट से। तो भगवान इसमें क्या कहा गया है, अभी जो सतीश भगवान ने सुनाया कि इसकी जो जड़ें हैं ये ऊपर नीचे दाहिने बाएं अनंत इतनी बुरी तरह फैली हुई हैं। किसकी? इस माया की। और माया ये किसके सहारे, कौन सी स्क्रीन में भासता है? मैं, जो सबका मैं है, अनंत आत्मा रूपी स्क्रीन में भासता है। अब भगवान ने कहा, क्या कहा है? अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा। अधः माने नीचे, ऊर्ध्वम माने ऊपर। ऊर्ध्वम को बोलने की एक ट्रिक है, पहले ऊ बोलना है फिर रा बोलना है, ऊर, और फिर धा बोलना है, ऊर्ध्वम। वा तो सबसे आखिरी में है। तो आधा माने नीचे, ऊर्ध्वम माने ऊपर। तो इसकी माया की जड़ें कहाँ फैली है माधव भगवान? अधा च ऊर्ध्वम, ऊपर और नीचे चारों तरफ ऐसी तकड़ी फैली है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। भासमान में कोई लिमिट थोड़ी होती है। तभी तो मूल उसका दिख नहीं रहा उनको, इसीलिए मूल दिखता नहीं। क्योंकि और भगवान कितना बढ़िया बढ़िया बोला कि ये भेदभाव का संदूक है। ये अभी सुनाया सतीश भगवान ने, और कहने लगे कि ये माया रूपी बादल मुझ आत्मा में, क्यों भाई, गहरी नींद में जो माया रूपी बादल है ना, इन्हीं को जो है, जैसे आकाश है, क्यों माधव भगवान जी, तो आकाश में जो बादल हैं वो आकाश बुलाता है कि अपने आप आ जाते हैं? स्वभाव है उसका, अपने आप आ जाते हैं। अच्छा, उसको वैसे कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है। हाँ, वैसे ही आत्मा में ये सारी माया बिना बुलाए स्वभाववश छाया टिमटिमाने लगी। हमने अपने सपने को कब बुलाया बाबू? हमने अपने सपने कब बुलाया? तो इससे ऐसे ही आ जाता, कुछ भी आ जाता है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझ चेतना का स्वभाव है ये नाम रूपात्मक सृष्टि। और ये जीव जो है ये अहंकार करे कि देखो आज मेरे को कितना बढ़िया सपना मैंने बनाया, रूस में राजा बना, उसमें रानी बनी, और उसमें एक जेल बनी और उसमें मैं शिकार खेलता। वो अहंकार करे। ऐसे ही यहाँ पे अहंकार करता व्यक्ति, ऐसा यहाँ अहंकार करता है कि मैं, ये जो है ये मैंने बना दिए, मैं बड़ा VIP, मैंने बना दिया फैक्ट्री। अब मैं ना कमाऊं तो घर कैसे खाए? तो अब बताओ, सुनिए, सपने की बल्कि गुण गुण में बरत रहे, वही हो रहा है अपना। भगवान, ये मालूम है अहंकार कैसा है? जैसे स्वप्न जगत में एक पति दिखाई पड़े, एक पत्नी, और पति कह दे मैं ना कमाऊं तो ये घर कैसे पलेगा, और पत्नी कह दे मैं ना मेंटेन करूं, मैं ना बनाऊं खाना तो घर भर कैसे जिंदा रहेगा? इनका दोनों का कहीं कोई रोल है?
वो तो अधिष्ठान में भास रहा है, कोई रोल नहीं है वो। कोई रोल नहीं है भगवान। देखो तो अभी लाल सिंह भगवान ने क्या बढ़िया चीज पढ़ी, कहने लगे कि अज्ञान से परिपूर्ण जो सुसुप्ति वाली अवस्था है ये कारण है, बीज अंकुर है, और इससे जो स्वप्न और जागृत की दशाएं हैं वो इस सुसुप्ति से निकल पड़ती हैं। ये उसका सैकड़ों बार फल- डिस्कस हुआ है हम लोगों का। वो उसका फल है। देखो भगवान कितनी बढ़िया बात है कि हमारा अभी हमने तैत्तरीय उपनिषद में क्या पढ़ा है आपको, तस्माद उस परमात्मा से, वाह ये तस्मात इस आत्मा से, आकाशा संभूता, हम्म, आकाश से फिर कैसे कैसे सब निकले। तो हमें उसकी श्रुति की जीभ नहीं पकड़नी है, हमें उसका तात्पर्य समझना है क्या है। वो पूरा क्रम बता दिया। पूरा क्रम बता दिया। तो तैत्तरीय उपनिषद, कोई कहे संसार कैसे बना, कह दो उपनिषद से पढ़ोगे कि गीता से, आप उसको पढ़ाओगे। अगर वो कहे उपनिषद से तो तैत्तरीय उपनिषद खोल लेना, कह दो देखो भाई परमात्मा अथवा आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, पढ़ाओ उसको बैठा लो। और जिस समय आप पढ़ा रहे होंगे उस समय भीतर से आप मुस्कुरा रहे होंगे, क्यों? और जब गीता तत्वलोक का इसी की भूमिका चली थी तब एक और क्रम बताया था हाँ कि भी वो जो मूल प्रकृति से आया महतत्व, महतत्व से आया अहंकार, अहंकार से आया पंचभूत, और ये ड्रामा रच गया पूरा। और जिस समय आप ये बात किसी को पढ़ा रहे होगे जो माधव भगवान ने कही, उस समय आप उसको पढ़ा तो रहे हो लेकिन भीतर से आप मुस्कुरा रहे होगे कि नहीं? बिल्कुल मुस्कुरा रहे होंगे। नहीं, वो शिष्य कहे कि नहीं जी ये तो जो है आकाश से ये पैदा हुआ है, वायु पैदा हुआ, फिर वायु से जल पैदा हुआ, जल से फिर पृथ्वी पैदा हुई, उससे औषधि पैदा हुई, औषधि से ये निकल गया पूरा। अब वो इन दोनों को पकड़ के बैठ जाए तो वो कन्फ्यूजन ही गिराएगा। तब गुरु उससे क्या कहेगा कि मूर्खाधिराज, कि प्रश्न बंद कर, 3 साल चुप सुनो। न गीता में अलग बात बताई जा रही है, ना श्रुति में, सब एक है। दोनों का रहस्य समझोगे तो पता चलेगा कि एक रहस्य है। देखो भगवान, तो जी भगवान, जी सतीश भगवान आगे कंटिन्यू करें 553 से। जी भगवान, इस प्रकार इस संसार वृक्ष की जड़ अपने ऊर्ध्व भाग में अद्वैत ब्रह्म से बल प्राप्त करके नीचे की ओर एकमात्र अंकुर ही अंकुर निकालती चलती है। इसमें से प्रथम अंकुर अंतःकरण की वृत्ति का होता है, यही महतत्व का विकसित कोमल पत्ता है। फिर इसमें से नीचे की ओर 3 पत्तों वाला एक अंकुर निकलता है, यही अंकुर अहंकार है और तत्त रज तथा तम आ गया वही। इनके तीनों पत्ते हैं। यही अहंकार नाम अंकुर के आगे चलकर बुद्धि की डाली उत्पन्न करता है तथा नाना प्रकार के भिन्न भिन्न भावों को बढ़ाकर मन की शाखा हरी भरी रखता है। इस प्रकार इस संसार वृक्ष में ऊर्ध्व मूल की सामर्थ्य से विकल्प रस से भरा हुआ चित्त तटुष्ट का अंकुर उत्पन्न होता है। फिर आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों के रूप में सुंदर तथा सीधी कोपले इसमें निकलती हैं। फिर इन्हीं कोपलों में सर्वेंद्रिय इत्यादि 5 इंद्रियां और उनके विषय भी नाना प्रकार की विचित्र पत्तियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस समय उसमें शब्द कर्ण का अंकुर प्रकट होता है, उस समय सर्वेंद्रियों की बुद्धि द्विगुणित हो जाती है तथा भिन्न भिन्न वासनाओं के समूह उसके समक्ष प्रकट होने लगते हैं, अर्थात नाना प्रकार की बातें श्रवण करने की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। अंगरूपी बेल और त्वचा के पल्लवों में स्पर्श ज्ञान के अंकुर प्रस्फुटित होते हैं, जिससे अनेक नए विकार उत्पन्न होते हैं। तदंतर रूप के पल्लव निकलते हैं तथा आंख नामक इंद्रिय सुदूर दौड़ने लगती है, जिससे मोह और भ्रांति की उत्पन्न होती है। जिस समय रस की शाखा वेग से और खूब बढ़ती है, उस समय जिह्वा पर लालसा के अनगिनत पल्लव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस समय गंध का अंकुर बढ़ता है, उस समय ध्यान रूपी शाखा बढ़कर स्तब्धवत हो जाती है तथा उसके नीचे लोभ आकर अपना डेरा जमा लेता है। इस प्रकार महतत्व से अहंकार
मन, बुद्धि और पंच महाभूतों का समुदाय ही संसार की मर्यादा रूप होते हैं। बस महतत्व इत्यादि अष्टांगों में ही इसके अधिक से अधिक अंकुर उत्पन्न होते हैं। परंतु जब सीपी को देखकर चांदी का भ्रम होता है तो वह चांदी सीपी के ही आकार प्रकार की दिखाई देती है, अथवा तरंगे उतनी ही दूर तक उठती है जितना सागर का विस्तार होता है। ठीक इसी प्रकार वह अद्वैत ब्रह्म इस अज्ञानजन्य संसार वृक्ष का रूप धारण करता है। जैसे स्वप्न अवस्था में हम अकेले रहने पर भी स्वयं ही अपना समस्त कुटुंब बन जाते हैं, ठीक वैसे ही वह ब्रह्म तत्व ही इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार और प्रसार है। परंतु ये सब बातें बहुत हो चुकी। इस प्रकार यह विलक्षण वृक्ष उत्पन्न होता है तथा इसमें महतत्व इत्यादि अंकुर उत्पन्न होने के कारण नीचे की ओर इसकी शाखाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं। अब तुम यह सुनो कि ज्ञानी जन इसको अस्वत्थ क्यों कहते हैं। स्व का अर्थ है उषा अथवा प्रभात काल, और यह संसार वृक्ष दूसरे प्रभात काल तक भी एक सा नहीं रहता। जैसे पल भर व्यतीत होने पर ही मेघ में एक के अनेक रंग हो जाते हैं, अथवा विद्युत जैसे क्षण भर भी शांत नहीं रह सकती, अथवा सदा कांपता रहने वाला पत्ता जल पर क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता, अथवा जैसे पीड़ित व्यक्ति का चित्त कभी शांत नहीं हो सकता, वैसे ही ये संसार वृक्ष भी कभी स्थिर अथवा एक सा नहीं रहता। यह प्रतिफल नष्ट होता रहता है और इसलिए लोग इसे अस्वस्थ नाम से पुकारते हैं। कुछ लोग इस प्रकरण में अस्वस्थ का अर्थ सामान्य पीपल का वृक्ष बतलाते हैं, पर भगवान का कभी यह आशय नहीं है। परंतु यदि इसे पीपल ही कहा जाए तो भी इस प्रकरण में इसकी अच्छी संगति बैठाई जा सकती है। पर इन सब बातों को छोड़ो, कारण कि लौकिक बातों के फेरे में पड़ने से हमें क्या प्रयोजन। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भगवान। देखिए भगवान, अभी जो सतीश भगवान ने पढ़ा उसमें कितनी बढ़िया बात आई कि भगवान ने इसको अस्वत्थ वृक्ष क्यों कहा, क्योंकि स्व माने होता है आने वाला कल, क्यों भाई, और आ माने नहीं। तो ये जो संसार है, ये संसार आपको दिख रहा है ना, ये कल तक भी टिकने वाला नहीं है। मदन लाल भगवान से पेज नंबर 555 से सुनेंगे ज्ञानेश्वरी गीता। तो माधव भगवान से पूछते हैं कि माधव भगवान जी, ये संसार में जो भी स्थिति परिस्थिति आकार दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें से एक भी टिकाऊ है कि सब बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। तेजी से बदल रहे हैं भगवान। किसी का बचपन टिकाऊ रहा? नहीं रहा भगवान। किसी की जवानी टिकाऊ रही? रह ही नहीं सकती, न रहती। किसी का बुढ़ापा टिकाऊ रहा? नहीं। किसी का शरीर बना रहा? कुछ नहीं बना रहा। देखो भगवान, यहाँ संसार में अगर कुछ सत्य है तो इसका प्रवाह ही सत्य है कि ये कीप ऑन चेंजिंग है। अच्छा, ऊपर से इसका प्रवाह जो सत्य है, ये भी नंबर 2 की बात है, क्योंकि नंबर 2 हाँ, क्योंकि इसका प्रवाह वैसे ही है जैसे स्वप्न जगत का प्रवाह हो। बिल्कुल। तो इसमें सतीश भगवान ने एक बात, वाला नहीं है। सतीश भगवान ने एक बात और बहुत बढ़िया इसमें पढ़ी है। जैसे स्वप्नावस्था में हम अकेले ही रहने पर भी स्वयं ही अपना समस्त कुटुंब बन जाते हैं। ठीक वैसे ही यह ब्रह्म तत्व ही इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार और प्रसार है। क्या गजब की लाइन पढ़ी है, बढ़िया, गजब की लाइन पढ़ी है। देखिए भगवान, सारा रहस्य बता दिया। तो अब मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि पेज 555 के एक लाइन पहले से ले लें। राम भगवान। प्रणाम भगवान। अतएव हे श्रोता वृंद, अब आप लोग यह अलौकिक ग्रंथ ही श्रवण करें। अतएव हे श्रोता वृंद, अब आप लोग यह अलौकिक ग्रंथ ही श्रवण करें। संसार रूपी वृक्ष को अस्वत्थ कहने का एकमात्र कारण इसकी क्षण भंगुरता ही है। इस संसार वृक्ष की
अक्षय के नाम से भी प्रसिद्ध है। हम्म। पर इसका जो कुछ गर्भित अर्थ है वह भी सुन लो। यह समुद्र एक ओर से मेघों के द्वारा सोखा जाता है और दूसरी ओर से नदियों के द्वारा भरा जाता है। यही कारण है कि न वह कभी घटता ही है और न कभी बढ़ता ही है, परंतु यह भ्रम तभी तक रहता है जब तक मेघों और नदियों की कलई नहीं खुलती है। आशा यह है कि यदि वृष्टि का होना और नदियों का मिलना बंद हो जाए तब पता चले कि समुद्र कैसे नहीं सूखता है। इसी प्रकार संसार वृक्ष की स्थिति और लय बहुत जल्दी जल्दी होने का लोगों को समझ में नहीं आती और इसलिए लोग इसे अव्यय अथवा अक्षय के नाम से संबोधित करते हैं। ऐसे दानी व्यक्ति अपना धन व्यय करके ही मूल्य इकट्ठा करता है। जैसे दानी व्यक्ति अपना धन व्यय करके ही मूल्य इकट्ठा करता है, वैसे यह वृक्ष भी अपना व्यय करके भी अपना व्यय करते रहने के कारण ही अव्यय जान पड़ता है। रथ का पहिया जब तीव्र गति से घूमता है तब ऐसा लगता है कि मानो वो घूमता ही नहीं अथवा जमीन में ही लगा हुआ है। इसी प्रकार जब काल के प्रभाव से संसार वृक्ष की कोई भूत शाखा सूख कर गिर जाती है तथा उसी जगह करोड़ों की संख्या में अन्य शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और जैसे आषाढ़ मास के मेघों के बारे में यह ज्ञात नहीं होता है कब एक मेघ हटता है और कब उसी जगह पर और बहुत से मेघ आ जाते हैं, वैसे ही संसार वृक्ष के बारे में भी यह ज्ञात नहीं होता है कि कब इसकी एक शाखा हटी और कब उसकी जगह करोड़ नई शाखाएं उत्पन्न हो गई। कल्पांत में अस्तित्व धारण करने वाली संपूर्ण दृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है, पर उसके साथ ही बहुतेरी नई सृष्टियों का भी जंगल बन जाता है। प्रलयकालिक संहारक वायु के कारण जो ही विश्व की एक छाल भस्म हो जाती है, त्यों ही नवीन कल्पों का श्री गणेश करने वाली नई नई पत्तियों के समूह निकल आते हैं। जैसे इच्छुक यानी गन्ने के एक कांड में से ही अनेक कांड उत्पन्न होते हैं। कांड में पोर, एक पोर दो पोर होता है ना गन्ने में, वैसे ही एक मनु के उपरांत दूसरा मनु और एक वंश के बाद दूसरा वंश उत्पन्न होता है, और इस प्रकार मनवंतरों तथा वंशांतरों की परंपरा अनुरूप बढ़ती चलती है। कलयुग के अवसान काल में ज्यों ही युगों की चौकड़ी का नीरस छाल गिर जाती है, त्यों ही सतयुग की नई छाल तुरंत उत्पन्न हो जाती है। जिस समय प्रचलित वर्ष का अवसान होता है उस समय वह आगत वर्ष को मानो निमंत्रण देता है। जैसे यह बात स्पष्टता समझ में नहीं आती कि आज का दिन समाप्त हो रहा है और कल का दिन आ रहा है, अथवा जैसे वायु वेग में कहीं कोई संधि नहीं दिखाई देती, वैसे ही यह बात भी समझ में नहीं आती कि कब और कहां से इस शाखा की कितनी शाखाएं गिरती हैं तथा कब और कहां कितनी नई शाखाएं उत्पन्न होती हैं। ये जो अभी मदनलाल भगवान ने सुनाया है, इसको समझने की चेष्टा करें। ये संसार बहुत तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल यही मैं कहना चाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मालूम कैसे बदल रहा है? ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक हिंदी गीत से समझ में आ जाएगा। आने वाला पल जाने वाला है। आपने जब तक ये कहा कि आने वाला पल तब तक आ भी गया, और जब कहा जाने वाला है तब चला भी गया। इसका मतलब संसार का हर एक पल बड़ी तेजी से नहीं है में भर्ती हो रहा है, नहीं है में भर्ती हो रहा है। पता ही नहीं चलता है कि बचपन कब चला गया और कब जवानी आ गई। पता ही नहीं चलता है कि कब जवानी चली गई बुढ़ापा आ गया। बहुत तेजी से भगवान बदल रहा है। कैसे? फिल्म देखी है फिल्म जी? तो फिल्म में जो रील होती है, वो जैसे किसी को हाथ नीचे से ऊपर उठाना है, तो मालूम क्या कैसे रील बनाते हैं? सबसे पहली फोटो में सबसे नीचे हाथ, उसके ऊपर की फोटो में थोड़ा उसके ऊपर हाथ, उसके और थोड़ा ऊपर की फोटो में और ऊपर हाथ,
और इस तरह से बनाते हैं करीब 50 फोटो ऊपर उठाते हुए हाथ, और जब उसको तेज़ी से चलाते हैं तो कहते लगता है हाथ ऊपर उठा रहा है एकदम जड़, लेकिन उसकी चलाने की स्टाइल ऐसी कि लगता है चेतन है। लोगों इन रहस्यों से संसार को समझना चाहिए। और अभी मदन लाल भगवान ने एक बात बहुत बढ़िया पढ़ी है कि लौकिक विषयों की चर्चा से क्या लाभ है, अपना स्वरूप अलौकिक है। ये पढ़िए भगवान जी। मदन लाल भगवान आगे कंटिन्यू करें। जी भगवान, बहुत अच्छी बात यहाँ बताया भगवान। जैसे यह बात स्पष्टता समझ में नहीं आती कि आज का दिन समाप्त हो रहा है और कल का दिन आ रहा है, अथवा जैसे वायु वेग में कहीं कोई संधि नहीं दिखाई देती, वैसे ही ये बात भी समझ में नहीं आती कब और कहां से इस वृक्ष की कितनी शाखाएं गिरती हैं और तथा कब और कहां कितनी शाखाएं उत्पन्न होती हैं। जिस समय एक शरीर का अंकुर टूटता है उस समय अनेक नए शरीर अंकुर उत्पन्न होते हैं, और यही कारण है कि यह संसार वृक्ष अक्षय अथवा अक्षय सा प्रतीत होता है। देखिए भगवान, यह प्रतीत की बात आ रही है। जैसे प्रवाहमान जल निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है और साथ ही उसका अनुगमन करने वाला जल शीघ्र ही आकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ठीक वैसी ही बात सदा इस वृक्ष के संबंध में भी होती रहती है। और इसलिए लोग इस नासवान को भी अविनाशी मानते हैं। जितने क्षण में एक बार पलक झपकती है, जितने क्षण में एक बार पलक झपकती है, उतने ही क्षण में समुद्र में करोड़ों लहरें उठती हैं, और इसीलिए अज्ञानियों को लहरें नित्य अथवा अक्षय सी जान पड़ती है। काक नामक पक्षी की आंखें तो दो होती हैं पर पुतली एक ही होती है, कौवा, परंतु वह पुतली को वह काक पक्षी एक ही क्षण में दोनों आंखों में समान रूप से घुमाता रहता है। यही कारण है कि लोगों को यह भ्रम होता है कि काक पक्षी की दोनों पुतलियां होती हैं। जिस समय लट्टू तीव्र वेग से घूमता है, जिस प्रकार लट्टू तीव्र वेग से घूमता हुआ किसी एक ही जगह खड़ा होकर घूमने लगता है, उस समय देखने वालों के भ्रम होता है वह जमीन पर सीधा खड़ा हुआ है और एकदम स्तब्ध है। पर इस भ्रम का कारण यही होता है कि वह लट्टू समय अत्यंत तीव्र वेग से घूमता है। दूर क्यों जाए? जिस समय घेरे में बनेठी खूब जोर से घुमाई जाती है, उस समय प्रकाश की सिर्फ एक चक्राकार रेखा दृष्टिगत होती है। सही बात है। ठीक इसी प्रकार सहजता इस बात का पता नहीं चलता कि इस संसार वृक्ष की शाखाएं कब टूटती हैं और कब नहीं निकलती हैं, और इसलिए मूल व्यक्ति इसे अव्यय समझते हैं। परंतु जिसकी समझ में इसका वेग आ जाता है उसे इसकी नश्वरता का अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है। ज्ञानी जन बहुत अच्छी यह लाइन, बात भली बात, बहुत अच्छी लाइन पढ़ी है आपने, बहुत अच्छी लाइन। जिसकी समझ में इसका वेग आ जाता है उसे इसकी नश्वरता का अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है। ज्ञानी जन यह बात भली भांति जानते हैं कि एक ही निमेष में इसके करोड़ों बार स्थिति और लय के विकार उत्पन्न होते हैं। जिस व्यक्ति को यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि संसार वृक्ष का मूल अज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसका अस्तित्व मिथ्या है और यह वृक्ष ही क्षणभंगुर है। हे पांडुसुत, मेरी दृष्टि में वही सर्वज्ञ ज्ञानी है। वेदों के सिद्धांत अनुसार वही वंद्य है। समस्त योग साधन एकमात्र इसी प्रकार के ज्ञानी के लिए उपयोगी सिद्ध होता है कि बहुना ज्ञान भी उसी कारण जीवन धारण करता है। बिल्कुल सही बात, उसी के कारण जीवन धारण करता है। पर अब इस विषय पे चर्चा बहुत हो चुकी है। जो इस संसार वृक्ष की अनित्यता का ज्ञान रखता है उसका वर्ण भला कौन कर सकता है। जी भगवान, ये पता ही नहीं चलता है कि हमारा बचपन किस दिन चला गया और किस पल जवानी शुरू हो गई। मुझे पता ही नहीं चलता है कब जवानी खत्म हो गई और बुढ़ापा शुरू हो गया। ये गीत भगवान यही तो बता रहा है, आने वाला पल जाने वाला है। इसमें आगे क्या लाइन लिखी है, देखा तो यही है और ढूंढा तो नहीं है, पल ये जो जाने वाला है। ओ
भगवान ऐसा है ये संसार। जो समझदार लोग होते हैं संसार में, जो संसार में समझदार लोग होते हैं ना, बड़े बड़े समझदार लोग, तो जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घटी तो बड़े बड़े समझदार मंत्री मालूम क्या करते हैं, कहते हैं हमने एक कमेटी गठित कर दिया है, तो कमेटी इसको पूरा जो है इसकी जांच करके निर्णय करेगी। अब भगवान जिसने कमेटी गठित करी वो जानता है भीतर से कि ये आने वाली परिस्थिति आगे रहेगी नहीं, इसका महत्व भी नहीं रहेगा, तो लोगों को बनाने के लिए कमेटी गठित कर दी और थोड़े दिन में वो परिस्थिति चली गई। क्यों भगवान, समझ आया कमेटी गठित करने का क्या कारण है? संतोष करा दिया उसको उस समय। तो भगवान संसार की पोल बता रहे हैं कि यह संसार कैसा है। भगवान कह रहे हैं यह मायावी है, इसका कभी एग्जिस्टेंस नहीं है, और इस संसार में जिसको भी तुम देख रहे हो वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। परमात्मा ही अपनी माया से, अपनी कल्पना से अनेक रूपों में भास रहा है। तो इसी को भगवान और आगे बताते हैं, मंत्र नंबर 2, 15/2। अधः च ऊर्ध्वं पृष्ठता तस्य शाखा, अधः च ऊर्ध्वं प्रशिष्टाः तस्य शाखा। हाँ भगवान, दूसरा मंत्र पुरुषोत्तम अध्याय का, गीता 15वें अध्याय का दूसरा मंत्र चल रहा है। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा, अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखा। माता भगवान आपने बिल्कुल सही उच्चारण किया है। एक रहस्य बताऊं मैं, जी अगर ऊपर रा लगे जी तो पहले रा बोलो, जिस अक्षर के ऊपर लगा है, अगर ऊपर रा लगे तो पहले रा बोलो, फिर वो अक्षर बोलो। और अगर नीचे रा लगे तो पहले उस अक्षर को बोलो, बाद में वो नीचे लगा ही इसलिए है कि बाद में बोलना है उसको। जैसे ऊर्ध्वम, वा के ऊपर लगा है ना, तो र पहले आएगा, तो रा पहले आएगा, ऊर्ध्व, तब फिर ध्वम, ठीक है ना। अब जैसे प्रसृता पढ़ना है तो प्रसृता में सा के नीचे लगा है कि नहीं, जी तो नीचे लगा है तो बाद में पढ़ेंगे, वो पहले ही नीचे लगा है, प्रसृता, प्रसृता। जी और ये एक बार नहीं आया, अभी देखो आगे प्रवृद्धा आ रहा है, प प्र व र, पहले वा फिर रा, जी ठीक है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, गुण प्रवृद्धाः विषय प्रवालाः। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अधाश्च मूलानि अनुसन्ततानि, अधः च मूलानि अनुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्म में रा ऊपर लगा है, तो इसलिए कैसे पढ़ते हो कर्म को? रा पहले क रा म, कर्म। देखो, और नीचे अगर लग जाए तो बाद में रा बोलेंगे। बस अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको इस तरह के सारे शब्द बोल ले होगे आप। तो जी, अर्थ, संसार वृक्ष का विस्तार और असंग शस्त्र से उसका छेदन करने के लिए कथन। बहुत बढ़िया। तो फिर अगला मंत्र भी ले लिया इसी के में भूमिका में। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, 2 और 3 एक साथ। इसका मतलब भगवान ने यहाँ पर रोग भी बता दिया, रोग है संसार, इलाज भी बता दिया, और इलाज भी बता दिया। क्या है? इससे असंग रहो, असंग शस्त्र। मतलब एक ही मंत्र में रोग भी इलाज भी। क्यों भगवान? और हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं
नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। अरे गजब है, गजब। बहुत बड़ा रूप दिखा दिया वृक्ष का। कहते हैं ऊपर जो स्वर्ग है, ये है सब, वो भी उसकी कपोलें ऊपर भी जा रही हैं। हाँ। और इधर नीचे जा रही तिरक की तरह। देखो डॉक्टर भगवान से इस पे बहुत कमेंट, बढ़िया। डॉक्टर भगवान से इस पे कमेंट सुनते हैं कि ये संसार का कवरेज, असत का कवरेज कैसा किया है। देखो इसमें क्या आया है, एक ही मंत्र में देव, मनुष्य और तिर्यक योनियां सब ले लिया। देखो भगवान, डॉक्टर भगवान असत का, संसार का कवरेज कैसा किया है। भगवान प्रणाम। भगवान जब एक ब्रह्म को यानी परमात्मा और आत्मा को छोड़कर सब असत है तो उसका विस्तार जितना भी कर लें वो थोड़ा है, क्योंकि ये तो मांडुक्य उपनिषद में भी आया है कि जो जो मुझसे रह गया हो वो भी इसी में शामिल कर लो। हाँ हाँ, क्या बात है। डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया बात बताई। राणा भगवान वाला वही मंत्र बता दिया कि जो बचा खुचा होए वो सब ले लेना इसी प्रतीति में। तो भगवान ये जो असत का विस्तार बताया जा रहा है ना जी, भगवान, इसकी दवा भी भगवान बता रहे हैं अगले मंत्र में। क्या दवा है? असंगता। असंग शस्त्र असंगता इसकी दवा है भगवान। दड़े। अब आप कहते हो हमको आत्म अनुभूति नहीं होती है और हमेशा संग किसका किए रहते हो? संसार का। जी, कैसे होगी आत्म अनुभूति? तुमको बता दिया गया संसार झूठा है, संसार दुखमय है, संसार मृत्यु वाला है, संसार झंझटमय है। अरे संसार बहुत खराब है। ये नाले में, संसार में बैठने का मतलब नाले के भीतर घुस के जाके बैठने जैसा है। जी। अब भगवान उसी में जाके बैठते हो, फिर कहते हो हमको आत्म अनुभूति नहीं हो रही है। देखिए अगला मंत्र तो ऋषिकेश वाला मंत्र आ रहा है, वहाँ पे आपने दवाई बताई थी न रूपमस्य में। जी भगवान। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है इसका गीता तत्व लोग ले लें। जी भगवान, सारी असत की चर्चा चल रही है तो असत के बारे में आज के दिन की एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि आज हम सबकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू हो रही है 1 साल के। करवा चौथ। जी भगवान। तो इसका भावार्थ यह है, इस संसार वृक्ष की शाखाएं तीनों गुणों से वृद्धि को प्राप्त हुई हैं। तो यदि गुण इसमें नहीं आते तो ये वृद्धि को प्राप्त नहीं होती। इसमें भगवान ने तीनों गुण उड़ेल दिए तथा वह विषय रूपी और भूर्भुवः आदि ऊपर के लोकों में फैली हुई सब, और जितने लोग हैं, जैसे हम कहते हैं कि 7 नीचे के लोग हैं, 7 ऊपर के लोग हैं, तो उन्होंने इसमें 14 के 14 लोक ले लिए, ब्रह्म लोक तक सब ले लिए कि सब जो है असत में ही आते हैं। भगवान के इसी वृक्ष में कोपले फैली हुई हैं। इसकी कर्म अनुबंधनी जड़ें मनुष्य लोक में नीचे तक फैली हुई हैं। अब व्याख्या करते हैं। पहले श्लोक में संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल कहा था और इसमें इसकी जड़ें मनुष्य लोक में नीचे तक फैली बताई। इसका भाव यह है कि वास्तव में इसकी कोई जड़ नहीं है, इसकी शाखाएं ही जड़ है। असल में मेरे ख्याल में उड़िया बाबा को यहाँ तो ये कह रहे हैं वास्तव में इसकी सत्ता ही कोई नहीं, इसकी कोई जड़ नहीं है, इसकी शाखाएं ही जड़ हैं। जड़ें सकाम कर्म रूप पत्तों से सुदृढ़ होती हैं क्योंकि काम कर्म ही जीव को बांधते हैं। कर्म मनुष्य लोक में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं। इसीलिए मनुष्य लोक में ही इन्हें फैली हुई कहा है। जी भगवान। तो भगवान एकदम स्पष्ट बता दिया है उड़िया बाबा ने कि ये बड़ा ही भयानक ऊपर नीचे चारों ओर 10 दिशाओं में इसकी जड़ें फैली हैं। और यहाँ पर अगर आप सोचते हो कि मेरे अब सारे झंझट खत्म हो गए हैं तो आप गलत फहमी में हो। कल सवेरे फिर नए झंझट शुरू हो जाएंगे। झंझटों के प्रकार बदला करते हैं। ये संसार झंझटमय है।
और भगवान सबको इसका अनुभव है। अब हमने आपको बताया है कि बेवफा भी है, असत जड़ दुख रूप भी है। अब भगवान इसके बारे में डंके की चोट पर वेदांती बताता है संसार कैसा है। या तो भगवान बताते हैं या भगवान के भक्त बताते हैं। तो भगवान अगले मंत्र में ये बताना चाहते हैं भगवान कि ये असंग शस्त्र से कटता है। तो गीता तत्वालोक हो गया है। कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है गीता रस अपना कर लेना इसका। कुल्हाड़ी मारो इसका। जी भगवान प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा। मनुष्य से लेकर कीड़ा पर्यंत इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। इसमें सत्व रज तम तीनों गुण हैं। किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में रज ज्यादा है और किसी में तम ज्यादा है। ये तीनों गुण बटे हुए हैं। विषय प्रवालः, विषय इसके लाल लाल पत्ते हैं जो देखने में तो बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन इनमें स्वाद कुछ नहीं है। और अधश्च मूलान्यं संतानी, वह गति कर्म के अनुसार होती है और इस मनुष्य लोक में प्राप्त होती है। अब एक प्रश्न उठा कि यह सच्चा है कि झूठा है। यहाँ जगत के मिथ्यात्व का ही वर्णन है। इसको समझने के लिए इस पद के अर्थ पर विचार करो। तो भगवान फिर आगे तीसरा मंत्र है। भगवान कितना गजब का प्रश्न उठा दिया स्वामी अखंडानंद जी ने कि ठीक है, हम संसार को समझ लिया कि देवलोक भी संसार में ही आता है, वहाँ भी झंझट है, मनुष्य योनि में भी झंझट है और नीची योनियों में तो झंझट है ही है। भगवान भीषण सर्दी पड़ रही है, कुत्ते बंदर चिड़ियाँ कहाँ छिपें, बरसात हो रही है, बेचारे कहाँ से लड़ लें, और भगवान खाने को कुछ नहीं है, क्या खाएं। देखो कितना झंझट में संसार है। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न उठा दिया स्वामी अखंडानंद जी ने कि ये संसार सच्चा है कि झूठा है। तो कहते हैं जगत बिल्कुल झूठा है, इसका कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है। इस बात को समझाने के लिए भगवान अगला मंत्र ले रहे हैं। देखो पहले संसार को बताया कि ऊपर नीचे दाहिने बाएं इसकी शाखाएं फैली हुई हैं, फिर आगे बताया ये कितना झूठा है, यह संसार कहीं है ही नहीं। इसके झूठेपन को बताने के लिए भगवान अगला मंत्र ले रहे हैं। देखिए संप्रतिष्ठा। तो इसको लेने के पहले ज्ञानेश्वरी गीता हम लोग सुनते हैं। इस बार ज्ञानेश्वरी गीता सुनते हैं हम लोग अपने राणा भगवान से। जी भगवान। जी भगवान। मंत्र नंबर 2 और प्रश्न संख्या है 557 ज्ञानेश्वरी गीता से। तो स्वामी जी कहते हैं कि इसके अलावा अधोमुख शाखाएं निकलने वाले इस संसार वृक्ष की सीधी ऊर्ध्वमुखी शाखाएं भी बहुत सी हैं। फिर अधोमुखी जो शाखाएं आई हैं उनमें भी जड़ें निकली हैं और उन जड़ों के नीचे भी बेलें तथा पत्तियां निकलकर फैल रही हैं। अब इस बात की चर्चा भी आरंभ में हो चुकी है, किंतु इस समय वही चीज और अधिक स्पष्ट रूप से बतलाई जाती है। इस वृक्ष का जो दृढ़ मूल अज्ञान है, इस वृक्ष का जो दृढ़ मूल अज्ञान है, जिससे महतत्व इत्यादि 8 प्रकार की माया उत्पन्न होती है तथा ज्ञान के भयानक वन निकल आते हैं। स्वेदज, जरायुज, उद्भिज, अंडज, ये 4 प्रबल शाखाएं इस वृक्ष की जड़ में से सबसे पहले निकलती हैं। फिर इनमें प्रत्येक शाखा में से 84 लाख योनियां उत्पन्न होती हैं। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा बना और फिर दिया। इस वृक्ष की जीवों वाली शाखा पर अंकुरों के रूप में अपार जीवों के समूह उत्पन्न होते हैं। इनमें कुछ शाखाएं सीधी जाती हैं और कुछ टेढ़ी मेढ़ी तथा नाना प्रकार की सृष्टियों की जो टहनियां निकलती हैं, वही जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियां होती हैं। नाना प्रकार के विकारों के कारण वे जीव स्वयं में स्त्री, पुरुष और नपुंसक के भेद लगाने लगते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में गगन मंडल को घनघोर मेघ आच्छादित कर लेते हैं
वैसे ही अज्ञान अवस्था में समस्त जीव साकार बनने लगते हैं। फिर इस संसार वृक्ष की शाखाएं अपने गुरुत्तर भार के कारण नीचे की ओर झुकने लगती हैं और परस्पर उलझ जाती हैं। देखिए, अभी अभी राणा भगवान ने जितना भी पढ़ा है उसमें इतना भयंकर सार है कि पूछो मत। कैसे? संत ज्ञानेश्वर जी ने बहुत सरलता से बता दिया इस संसार को। क्यों भाई, क्या बता दिया कि इसमें ये संसार कितना भयानक, इसको ऐसे समझ लो कि इसमें 4 प्रकार की खान है, और इस 4 प्रकार की खान में से ना चारों प्रकार की माइंस, मतलब खान से 84 लाख प्रकार की यूनियां निकलती हैं और सब 10 दिशाओं में फैल जाती हैं। देखो भगवान, आकर माने खान, आकर 4 फैक्ट्रियां हैं। हाँ, बस जिनसे ट्रक भर भर के निकल रहे हैं उत्पादों के 84 लाख प्रकार के प्रोडक्ट इससे बाहर आ रहे हैं। तो इसका मतलब आकर माने खान होता है, माइंस। आकर 4 ही, और उसमें 1,84,00,000 और योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया के प्रेरे, और काल कर्म स्वभाव सब घेरे, और कबहू के कर करना करुणा, कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। वाह, फिर से सुना दें? जी भगवान, हंसानंद जी की प्रिय लाइनें हैं। पहली बार ही सुन रहे हैं हम तो ये वाली। अच्छा, पहली बार पूरी सुन रहे हो? मतलब शुरू की 2-3 लाइनें सुनी। ऐसा है, हंसानंद जी की प्रिय लाइनें हैं ये। आकर माने क्या होता है? खान। 4 खान है कि नहीं? 4 फैक्ट्री बताई आपने जी। और इससे प्रोडक्ट कितने निकल रहे हैं? 84 लाख प्रकार के। और ऐसा नहीं है कि वो केवल पृथ्वी के सतह पे चल रहे हो। 84 लाख बड़ी तेजी से, कुछ उड़ गए पक्षी बन के ऊपर कुछ कीट पतंगे बन करके नालियों में, समुद्र में, नदियों में नीचे चले गए, और कुछ मनुष्य बन के यहाँ जगमगा। भगवान ऐसी कल्पना करके ही पता लग जाए कितना भयानक वृक्ष है कैसा वृक्ष है। भगवान सुनो, हंसानंद जी की लाइन है, माया का वर्णन। माया का तो बहुत वर्णन है भगवान, लेकिन ये वाला सुन लो। आकर 4, आकर माने खान, आकर 4, और इससे फिर निकलता क्या है 4 खानों से? 1,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया के प्रेरे, माया रूपी वायु है ना, फिरत सदा माया के प्रेरे। और इसमें फैक्टर कौन कौन से हैं? काल कर्म स्वभाव सब घेरे। अब कैसे निकला इस माया जंजाल से, ये भी बताते हैं। रामचरितमानस का है ये, बालकांड का। हाँ, तो अब इससे निकलता कैसे है? कबहू की करी करुणा नर देही, ईश्वर कृपा करके कभी उसको मनुष्य का शरीर दे देते हैं। देत ईस बिनु हेतु सनेही। अब और याद आ रहा है कि नहीं? एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ, बहुत बढ़िया। तो भगवान संसार रूपी वृक्ष का वर्णन आपने सुन लिया, और इससे ईश्वर ने मनुष्य का शरीर बड़ी कृपा करके दिया है। और इसलिए नहीं दिया है कि आप खूब सारे मकान बनाओ, इसलिए भी नहीं दिया है कि शादी करो, इसलिए भी नहीं दिया है कि बच्चे बनाओ, इसलिए भी नहीं दिया है कि वहाँ यहाँ अपनी वाहवाही फैलाओ। जी। कल पांडे साहब से बात हो रही थी शाम को, जी। तो कहने लगे भगवान ये संसार कितना भयानक है। कह रहे तो मैं अच्छा खासा बिल्कुल ठीक ठाक, अब मुझे थोड़ा खांसी जुकाम हुआ, घर वालों ने ज़बरदस्ती कोरोना का टेस्ट करा दिया और मेरे कोरोना पॉजिटिव निकल आया। अभी दोबारा और कह रहे 15 दिन से मैं क्वारंटाइन में हूँ, और उसके पहले वायरल हुआ था। तो हमने कहा सत्संग करते नहीं हो,
अब सत्संग करो तो व्याधियां दूर भागें। तो हंस रहे थे। क्या बताए भगवान, ऐसा जंजाल है। भगवान सत्संग करने से भी व्याधियां दूर नहीं भागती हैं, क्लियर कर लो। ये संसार व्याधि रूप है दुख भरा हुआ इस द्वैत में, कोई नहीं इसकी दवा। यह दृश्य सारा है मृषा, फिर द्वैत कैसा वाह वाह। देखिए, व्याधियों की तरफ तभी देखेगा तब इस मन को हम खाली छोड़ेंगे। हाँ, इसलिए इसको अपने स्वरूप में इसको काम में लगा के रखो कि भाई ये ग्रंथ पढ़ता रहे। ये अपने स्वरूप में रमर है, ये स्वरूप में रमर है। तो भगवान अब ये मंत्र इतना बढ़िया आने वाला है कल के सत्संग में, क्योंकि भगवान इसमें संसार रूपी झंझट और समस्या को तो बता ही रहे हैं जी। इससे निकलने का उपाय भी बता रहे हैं भगवान अगले मंत्र में। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये अगले मंत्र में आने वाला है जी। तो भगवान समय काफ़ी हो गया है। आज हम लोग 1 मिनट का ही बस स्वरूप का स्वाद लेंगे। अपने अनंत स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाइए, जहाँ संसार की गंध तक नहीं है, 1 मिनट के लिए। पुरुषोत्तम अध्याय में भगवान कृष्ण संसार का पूरा रहस्य बता रहे हैं। भगवान आपको दोबारा एक बार दर्शन होंगे ना असतो विद्युते भावों के। जब 15वें अध्याय का 3रा मंत्र चलेगा तो भगवान ये बताएंगे कि जैसा सॉलिड संसार तुझे दिखता है ये कतई कहीं नहीं है, ना इसका अंत है, ना इसकी आदि है, और ना ये कहीं भी स्थित है। भगवान 15/3 ऐसा मंत्र है जिसमें संसार की ना असतो विद्युते भावों का भगवान छोटा भाई समझो, सुविरूढ़ मूलम। हाँ, और भगवान ने इसमें तरीका भी बताया है कि कैसे इस संसार से तुम निकलोगे। तो ये मंत्र कल चलेगा। यहीं पर सत्संग को विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मंगत भगवान। प्रणाम मंदलाल भगवान। प्रणाम सतीश भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम विकास भगवान। प्रणाम विकास भरतराज भगवान। प्रणाम चारू भगवान। प्रणाम काली भगवान। प्रणाम अलका भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम सतेंद्र भगवान। प्रणाम लाल सिंह भगवान। प्रणाम अंगद भगवान।